अब्बा जान, इस दौर में जानवर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। मंडी के रेट बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं। बेटा, कुर्बानी तो करनी होगी, चाहे बड़े जानवर में हिस्सा ही ले लो या बकरा ही लेकर आ जाओ। अम्मी, अनस के गुर वाले बहुत खूबसूरत जानवर लेकर आ गए हैं, हम कब लाएंगे? दोस्तों, हर साल लाखों मुसलमान कुर्बानी करते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हमारी कुर्बानी वाकई अल्लाह तक पहुंच रही है या सिर्फ गोश्त और खून तक महदूद रह गई है। कुर्बानी सिर्फ एक रिवायती रस्म नहीं, बल्कि ये एक अजीम इबादत है, एक इम्तिहान है, और इसकी बुनियाद रखी गई थी एक अजीम कुर्बानी से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। इस पूरे वाक़े की वीडियो का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में इस वाक़े का डायरेक्ट लिंक भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कुर्बानी का असल मकसद क्या है और ऐसी क्या बातें हैं जो हमें कुर्बानी करते वक्त अपने जहन में लाजमी रखनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। मतलब अल्लाह को हमारी कुर्बानी का गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारी नियत और तकवा चाहिए। कुर्बानी करना हर शख्स के लिए लाजमी नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसा कि मुसलमान होना, अक्लमंद होना, मतलब जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक होना, बालिग होना, बच्चों पर लाजिम नहीं है, मुकीम होना यानी मुसाफिर पर भी कुर्बानी लाजिम नहीं है, और सबसे अहम साहिब निसाब होना, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल हो, मतलब 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर या इससे ऊपर का माल हो, सोना हो या कोई ऐसा एक्स्ट्रा सामान जो पूरा साल रखा हो और इस्तेमाल ना होता हो, उस पर कुर्बानी लाजिम है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास वुसअत हो और फिर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इस्लाम में कुर्बानी के लिए सिर्फ चंद जानवर ही जायज़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं, उनके ज़बह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले, यानी बकरी या बकरा, दुम्बा, गाय और ऊंट। और याद रहे, हर जानवर कुर्बानी के लिए ठीक नहीं होता। जानवर सेहतमंद और बेऐब होना चाहिए, अंधा, लंगड़ा या बहुत ज्यादा बीमार ना हो, तंदुरुस्त जानवर हो और जानवर के हिसाब से उसकी उम्र मुकम्मल हो और कोई नुक्स ना हो। अल्लाह की राह में हमें बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज देनी है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि ये अल्लाह के नाम पर नियत की पाकीज़गी और जानवर के साथ रहम का अमल है। कुर्बानी का असल वक्त 10 ज़िलहज्जा से लेकर 12 ज़िलहज्जा तक होता है, और ये दिन अल्लाह की इबादत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की और 3 दिन तक कुर्बानी करने की इजाज़त दी। और जब कुर्बानी के लिए जानवर को तैयार करें तो जानवर को किबला रुख लिटा दें और जानवर को अच्छी तरह बांध लें, ताकि जानवर से किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। और छुरी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि एक झटके में गर्दन की चारों रग कट जाए। याद रहे, छुरी फेरने लगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना लाजिम है, और दिल में यह नियत और पक्का इरादा होना चाहिए कि यह कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुरान मजीद में आता है, ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। दोस्तों, कुर्बानी कोई एक्शन नहीं, बल्कि ये दिल का इम्तिहान है। अगर नियत दिखावे के लिए हो तो कुर्बानी का अजर कम और ज़ाया होने का खतरा भी है। और जब जानवर अल्लाह की राह में ज़िबा हो जाए तो गोश्त को 3 हिस्सों में करना है। एक हिस्सा घर वालों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। क्या ही खूबसूरत अमल अल्लाह पाक ने रखा है कि एक मालदार अपने माल से अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करता है, जिससे काफ़ी लोगों का रोजगार और ज़रूरत जुड़ी होती है। जानवर पालने वाले, मंडी से घर गाड़ी लाने वाले, जानवर की खुराक फराहम करने वाले, ज़िबा करने वाले कसाई, और फिर कुर्बानी के बाद जानवर का गोश्त हासिल करने वाले, सब इस एक अमल से फ़ायदेमंद हो जाते हैं। यानी कुर्बानी में शेयरिंग, सेक्रीफाइस, इंसानियत सब कुछ है। हम अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, सिर्फ दिखावा, जानवर को तकलीफ देना और सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी करना, नियत को इग्नोर करना, ये सब चीज़ें कुर्बानी की रूह को ख़त्म कर देती हैं। कुर्बानी एक जानवर का ज़िबा नहीं, अपनी ख्वाहिशात का ज़िबा है। जब हम छुरी चलाते हैं तो सिर्फ जानवर नहीं, अपने नफ्स, अपनी नफ्सियात और अपनी दुनिया की मोहब्बत भी कुर्बान करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, जो भी मुसलमान इस साल कुर्बानी कर रहा है, उसकी कुर्बानी कबूल और मकबूल हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.